अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, जहां पर आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज की बात हो रही है, वहां पर कल भी जैसे मैंने ये बात दोहराई थी कि मोहम्मद आमिर के जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से उनको टीम में लाया गया, उनके लिए खुशियों का इजहार किया गया। आज जब वो टीम में मौजूद ही नहीं है तो क्या तासुरात होंगे। यकीनी तौर पर हमारे जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत उदास हैं, जिनकी उम्मीदें थी कि मोहम्मद आमिर जब खेलेंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो विन करेगा, लेकिन अभी तक उनके वीजा लगने के कोई आसार सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपके फेवरेट फॉर्मर क्रिकेटर, बहुत ही खुश आमिर नज़ीर साहब आपके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीनी तौर पर आप दोनों भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगी मोहम्मद आमिर को किस तरह से पहुंचाया जाए। मैं तो कहती हूँ मैं आमिर साहब चलते हैं, जाके तो उनका वीजे की दरख्वास्त करते हैं, कुछ करते हैं। और आमिर तो नाम है ही मेरा। हाँ, तो इनका वीजा भी लगा हुआ है ना अमेरिका का, वो हम हटा के उनका नाम लिख देते हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों को नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो ये बड़ा परेशान कुन है, क्योंकि ये चंद मैचेस ऐसे थे वर्ल्ड कप से पहले जहाँ पर पाकिस्तान ने 3 मैचेस आयरलैंड में और 4 मैचेस खेलने हैं उधर इंग्लैंड में। तो ये वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसमें आमिर का होना इन सब मैचेस में इसलिए भी ज़रूरी था कि वो जो एक फ़ाइनल कॉम्बिनेशन की तरफ पाकिस्तान ने जाना है, वैसे तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन में होगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत नोक पलक संवरनी होती है उसमें अगर कुछ रह जाती है चीज़ें बाकी, तो वो उसको टीम मैनेजमेंट कप्तान के जहन में जो चीज़ें हैं वो उसको कर सकते हैं। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो यही है कि शायद, जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया कि उनका जाना ज़रा मुश्किल है कि आयरलैंड में वो खेल पाएँ। पहला नहीं, दूसरा मतलब हो सकता है वो आयरलैंड के मैचेस ना ही खेल पाए। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी क्रिकेट आयरलैंड से अपनी जो नाराज़गी है उसका इजहार किया है और ये भी कहा है कि शायद अगर इस किस्म की सूरत हाल बरकरार रहती है तो मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं जो वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर जैसे ही दो मुल्कों के सफारती ताल्लुकात ख़राब होते हैं ना, तो क्रिकेट के ताल्लुकात में बिल्कुल, चूंकि क्रिकेट प्लेयर्स या जो भी आपके नेशनल प्लेयर्स होते हैं किसी भी खेल के, जब वो किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो एक सफीर का ही दर्जा रखते हैं एक तरह से। उनको वहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में ही उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। और अगर आप किसी का वीज़ा रोक लें किसी भी खिलाड़ी का, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ वीज़ा रोकना ही अमल नहीं है, उससे पूरी की पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम है कि खिलाड़ी को क्यों वीज़ा नहीं मिला, क्या वजह होगी, मतलब अजीब अजीब अंदाज से लोग बातें करते हैं। तो उस वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ किया है क्रिकेट आयरलैंड के साथ, वो तो उन्होंने कहा है कि शायद ये नामुनासिब रवैया है और ये बिल्कुल ठीक है कि जो सारे खिलाड़ी जा रहे थे तो आप मोहम्मद आमिर का वीज़ा भी बर वक्त जारी होना चाहिए था, और अगर किसी भी किस्म की कोई रुकावट थी तो उसको पहले ही डिस्कस कर लिया जाता। ये कोई प्रोफेशनली ठीक तो नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें कि एक और खबर जो है वो बहुत रिवॉल्व कर रही है कि आयरलैंड ने जो है वो पाकिस्तान सीरीज के साथ जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे भी मना कर दिया। तो मतलब ये इतनी नफरतों के साथ अगर आप आगाज़ करें या इतने आप सख्त फैसलों के साथ अगर आगाज़ करें तो कोई अच्छी बात नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल जाए, हो सकता है पाकिस्तान आपके साथ खेले, लेकिन एक ताल्लुकात तो खेल के होते हैं ना एक दूसरे के साथ। देखिए मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइज की बात है कि हमारा एक नेशनल हीरो है, नेशनल प्लेयर है, और जब मैं भी इतने टूर किए हैं, हमारे वीजे की वैसी प्रॉब्लम नहीं होती। देखें कोई चले उसे कल हादसा ने कहा था ट्रैवल हिस्ट्री देख लें। अमेरिका, यूके, कनाडा, दुबई, सऊदीया, चाइना, जहाँ हर तरफ जा रहा है। भाई क्या मसला है? आपको एक कंट्री आपको वीजा अप्लाई करने के लिए कर रहा है ना। मैं कहता हूँ, मैं दाद देता हूँ क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने ये एहतजाज किया और बनता भी है। देखिए इसमें हमारी जागरसाई हो रही है। वो क्यों हो रही है कि यार हमारे अगर 18 प्लेयर का वीजा लग गया तो इसका क्यों नहीं लगा? क्या वजह? यहाँ तो हमें बताया जाए ना। मसला ये है कि देखें, हाफिज साहब ने जैसे कहा, इससे हमारा कम्बिनेशन बनना था, इससे हमारा नेम बॉल का पता चलना था कि आमिर आ रहा है, एक तरफ से शहीन आ रहा है, कमाल वसीम आ रहा है, नसीम शाह आ रहा है। इससे हमें फैक्ट जरूर पड़ेगा, मगर आमिर दलेर बंदा है, बैक करेंगे, कोई मसला नहीं। अगर वीजा नहीं भी लगा, इंग्लैंड जाए खेले, वहां अपनी फॉर्म करे, बहरहाल उसको वीजा इशू होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। और जिस तरह से आयरलैंड में उनकी अदम मौजूदगी है तो हो सकता है कि इंग्लैंड में भी हो। बल्कि मुझे एक डर सा बैठ गया कि पता नहीं ये शायद किसी खास प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। आमिर बहुत पुराने प्लेयर हैं, उनके लिए तो ऐसे ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो कभी भी रास्ते में आने ही नहीं चाहिए। देखिए एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि उनका वीज़ा जारी नहीं हुआ, और इस पर तफसील में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसा
कि अभी शुरू में जिक्र किया है कि उन्होंने क्रिकेट आयरलैंड के साथ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। हाँ। और सारी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, जैसा कि आमिर साहब ने भी जिक्र किया है कि इंग्लैंड जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुनिया के तमाम वो क्रिकेटिंग मुल्क जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है, उसके अलावा अगर कहीं वो और भी जाना चाहें तो वो सफ़र करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको फिर ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आप किसी भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को जो कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है दुनिया भर में, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ देखने की ज़रूर होती है कि आप इस तरीके से देखें। ये सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान की टीम के हवाले से फिर बातें होती है। पाकिस्तान बैसियत मुल्क पाकिस्तान के जो शनाख्त है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है और इसके ऊपर कोई समझौता होना नहीं चाहिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, देखिए भारत में पाकिस्तान की टीम जाती है तो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार होता है, और अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता उसके जवाब में तो लोग कहते हैं ना ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि अगर आप पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला गया ICC का इवेंट, 2016 में पाकिस्तान वहां पर गया, 2012-13 में ज़का चेयरमैन थे, पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए चला गया, तो अब जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो क्यों ना आए ना इंडिया, आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपको आना चाहिए। मतलब ये सवाल से क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट के साथ बात की, वजीर खारजा का फिर जो भी वहां था, देखें इस मसला, ये मेरे नजर में ये छोटा मसला नहीं है। पाकिस्तान का नाम लगा, बस हमारा ग्रीन पासपोर्ट की कदर क्या, हमारे जिनको वजूहात बताई जाए ना, यहाँ तो फिर हम देखें हाँ यार ये वजूहात है भाई, पाकिस्तान हमसे कोई गलती, पाकिस्तान दुनिया में कहीं जाना जिस प्लेयर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो आयरलैंड में एक जाने के लिए इतना बड़ा मसला उसको बना दिया गया है कि खेल शुरू होने वाला है, मैच है और वो मौजूद ही नहीं है वहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं। जी जी बिल्कुल जी, ठीक है जी। और उनके वैसे भी चेयरमैन कोई भी हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके लिए वजीर खारजा से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करना या उन तक रसाई किसी भी वक्त मुश्किल नहीं होती, चेयरमैन कोई भी बिल्कुल ठीक है। और अगर आपके चेयरमैन मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हों तो फिर तो इसका मतलब ये है, फिर तो इसका मतलब ये कि उनके पास उनके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, मतलब ज़्यादा रसाई आसान है ना। तो इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर ये उस सतह पर भी जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं कि शायद उनके रास्ते में रुकावट हो। लेकिन अभी कल सलमान भट्ट साहब ने कहा कि शायद आमिर के पास तो PR भी है इंग्लैंड का, और उसके बावजूद भी अगर उनका आयरलैंड का वीज़ा नहीं लगता तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि आप कैसे इसको इस तरह ले सकते हैं कि उनके वीज़ा को आप यूं इग्नोर कर दें, और सारी की सारी पाकिस्तान की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है और मोहम्मद आमिर जो है वो नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक है। ये कुछ ढकी छुपी बातें हैं कि सिर्फ इंग्लैंड की नहीं, PR उनके पास अच्छी मतलब हैं कुछ ऐसी कि वो उनके लिए आयरलैंड का वीज़ा लगवाना मुश्किल नहीं था बिल्कुल। हाँ, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आपने उनको वहाँ पर रोका हुआ है। मतलब ये मेरा ख्याल है कि शायद कल हारून रशीद साहब ने भी कहा कि शायद 2010 में जो एक केस हुआ था उन पर इंग्लैंड में, शायद कोई उस वजह से रुकावट है, लेकिन उसके बाद तो वो इंग्लैंड की PR है उनके पास, जवान नहीं बनता तो वो एक लड़ा था, मैटर खत्म हो गया। वीजे में क्या बनाते हैं कि वो ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं, फिर आपके वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, भाई आपसे जो कहते हो हम देते हैं। अच्छा, अब खेल मतलब स्क्वाड का हिस्सा बने बगैर अगर वो इंग्लैंड जा सकते हैं तो एक स्क्वाड, एक पाकिस्तान की पूरी टीम, सिक्योरिटी, तमाम इंतजामात के साथ ही जाना उनका जो है वो मौजूद साहब, देखिए उनके पास इंग्लैंड की PR भी है सबसे बड़ा। जब वो वहाँ के PR होल्डर हैं जी, तो फिर तो वो 2010 भी बेमानी हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही वो खत्म हो गया, इंग्लिश रूल के मुताबिक वो वहाँ पे हैं वो, हाँ, तो खत्म हो गया। इसलिए ये हालांकि इंग्लैंड वाले हाफिज साहब बड़े इशू उठाते हैं, हाँ, वो इन चीजों को बारीकी से देखते हैं। हाँ, लेकिन PR है वहाँ पे, वो वहाँ पे वक्त गुजारते हैं, और अभी तो ये भी लोग बात दुआ को मीरब के उनका चले नहीं लगता, कोई मसला नहीं है, फिर भी घबराना नहीं है आपने।